नमस्कार। आपका अपना प्यार भरा और आपके सहयोग के लिए बनाया गया यह YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में आप लोगों का भरपूर स्वागत करते हैं। मैं कुलदीप सर आज एक ऐसे टॉपिक को लेके जा रहे हैं जो बच्चे से संबंधित है। आज जो 1 मार्च को परीक्षा हुई है 6 क्लास में एडमिशन लेने के लिए BC EBC +2 कन्या आवासीय विद्यालय में क्लास 6 में नामांकन के लिए हम उस प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले कहेंगे कि लक्ष्य न ओझल हो पाए, लक्ष्य न ओझल हो पाए, दृढ़ निश्चय पर रहे अटल, सफलता तेरी कदमों में होगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अगर हमसे फ्री में निःशुल्क में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती है। एक समाज सेवा के लिए चैनल बनाया गया है और इसमें बिहार पुलिस, रेलवे, बिहार टीचर यानी 4.0 की पढ़ाई प्रारंभ है। आप देख रहे हैं हम आज ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन हेतु आज जांच परीक्षा हुई है। उसी जांच परीक्षा के प्रश्नों का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोग को ज्ञात होगा कि जितने भी BC EBC कैटेगरी या अन्य पिछड़े वर्ग के कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनके बच्चे जो वर्ग 5 में पढ़ रहे हैं उनको अब नए सत्र में 6 में जाना है। तो उसके लिए सरकार परीक्षा आयोजित करती है। उसमें जो पास करते हैं उसकी नामांकन ये जो है कन्या आवासीय +2 विद्यालय जो कि प्रत्येक जिले में लगभग बन चुका है, वहाँ नामांकन होती है और नवोदय की तरह इसमें सारी सुविधाएं हैं। इसलिए जो भी अभिभावक अपने बच्चों को यह परीक्षा दिलवाए हैं उनका कितना क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने से इस एनालिसिस के माध्यम से बच्चों का प्रश्न और उसके द्वारा बनाए गए आंसर को देख करके हल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कितना आंसर बच्चे का सही है। और बच्चे जो समझदार हैं वह खुद भी बनाएंगे। तो इस प्रश्न का एनालिसिस प्रारंभ करते हैं। पहले है ये प्रश्न और प्रश्न पुस्तिका की कुल परीक्षा की अवधि थी 2 घंटा सत्र 2026-27 के लिए और इसमें कुल 100 अंकों की परीक्षा होती है। ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं जिसमें कि OMR सीट पर परीक्षा ली जाती है, यानी ऑफलाइन की परीक्षा है। प्रश्न 5 खंडों में होती है और प्रत्येक खंड से 20-20 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक खंड से 20-20 प्रश्न आते हैं। यहाँ जो है दी गई है उत्तर पुस्तिका पर गोल को यानी गोले को रंगने के लिए केवल नीली या काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होंगे। उन उत्तरों में से केवल एक ही उत्तर सही रहा होगा। उसमें से ABCD में से किसी एक का चयन करना होता है। केवल एक ही गोले को अगर बॉल पॉइंट या काले या नीले बॉल पॉइंट से रंगा होगा तो एक को रंगे होंगे तो वही सही माना जाएगा। अगर कोई बच्चे एक से ज़्यादा गोले को रंग दिए होंगे तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। और रफ कार्य के लिए प्रश्न के अंत में ही स्थान दिया हुआ रहता है सब परीक्षा में। अब ये प्रश्न है खंड क, इसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। खंड क में इंग्लिश है, इंग्लिश को समझेंगे और उसमें जो सही जवाब है उसको देंगे। इसमें जो बच्चे द्वारा मुझे प्रश्न प्राप्त हुए उसमें जो चिन्ह मारे उस पर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे का जो तत्कालीन उस समय एग्जाम के समय जो दिमाग रहा होगा उसके अनुसार उन्होंने लगाया है। ये सही है नहीं है ये हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे। चलते हैं पहला प्रश्न कहते हैं व्हाट
व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ वाइफ। वाइफ का मैस्कुलिन जेंडर निकालना है। वाइफ एक फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसका मैस्कुलिन जेंडर। एम है स्पाउस, बी में है हस्बैंड और सी में है, आप देख रहे हैं कि सी में है बॉय और डी में नन ऑफ दिस। इसमें इसका सही जवाब वाइफ का मैस्कुलिन जेंडर हस्बैंड होता है। एक नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जो बच्चे ऑप्शन बी रंगे होंगे उनका सही जवाब रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 है, कहता है अपोजिट ऑफ द क्लीन इज। क्लीन का अपोजिट बनाना है, क्लीन का अपोजिट लेना है। क्लीन मीन्स होता है साफ, क्लीन मीन्स साफ होता है, इसका अपोजिट डर्टी हो जाएगा। डर्टी मीन्स गंदा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के गोले को रंगे होंगे उसका बिल्कुल ही सही जवाब रहा होगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। 3 में है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। इसमें प्रोनाउन को खोजना है। प्रोनाउन हमको किसको कहते हैं, हम लोग जानते हैं, जो कि नाउन के बदले आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसमें प्रोनाउन हो जाएगा, प्लेइंग तो होगा नहीं क्योंकि वर्ब है, फील्ड नहीं होगा। दे जो है प्रोनाउन है, दे मीन्स वे होते हैं। अर्थात 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में है करेक्ट स्पेल, यानी सही शब्द को चुनना। इसमें 4 ऑप्शन है, कुछ न कुछ त्रुटि सभी में है। इसका सही जवाब जो है अब्सेंस, ABSENCE, अब्सेंस एक सही जवाब है। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न में लिखी हुई है विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री, नीम के पेड़, इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, यानी दांत की सफाई में नीम के पेड़ का किस भाग का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखी हुई है ए नंबर में रूट मीन्स जड़ का तो हम प्रयोग करते नहीं दांत की सफाई में। बी में है बार्क, सी में है ट्रिंग्स, डी में है लीव्स मीन्स पत्ते होते हैं, पत्ते का उपयोग नहीं करते हैं। और ये ट्रिंग्स मीन्स होता है टहनी। हम लोग जानते हैं कि टहनी से ही दांत व्यंजन बनाते हैं और दांत की सफाई करते हैं। अर्थात प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। इसमें प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। इसमें प्रॉपर नाउन खोजना है। यहाँ देख रहे हैं प्रॉपर बी में यहाँ ऑप्शन ही गलत है। इसका सबको हो सकता है कि सबको अंक मिल जाए या किसी को नहीं मिले, दोनों बात हो सकती है। इसमें सिटी मीन्स शहर या नगर, वाई मीन्स लड़का, दिल्ली स्कूल। इसमें जो है सिटी का मतलब हो गया संसार में जितनी भी सिटी है, नगर है, सब हो गया। ये जो है प्रॉपर नाउन नहीं होगा। बॉय भी नहीं है और दिल्ली स्कूल है। इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए या यहाँ बीम कुछ छूटा होगा उसका आंसर होना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि इसकी ऑप्शन बी खाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लिखा गया व्हाट, इसको हम कह सकते हैं व्हाट। एम इज स्टूडेंट। यहाँ जो है हम लोग को भरना है एम के पहले क्या आएगा जिससे कि सही शब्द बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि एम के पहले आई आता है, आई मीन्स मैं। आई हम लिख सकते हैं यहाँ आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र या मैं एक विद्यार्थी हूँ। अर्थात 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी के गोले को रंगे होंगे उनका आंसर करेक्ट रहेगा। अब प्रश्न नंबर 8 है, लिखी हुई चूज द एटोनॉमी ऑफ हैप्पी। एंटोनॉमी
यानी हैप्पी का विलोम खोजना है। एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द या उल्टा शब्द। इसमें से खोजना है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश। हैप्पी मीन्स खुश होता है। तो खुश का उल्टा खोजना है। तो खुश का हो जाएगा सैड। सैड मीन्स दुख होता है। सुख का दुख होता है, यानी खुश रहना और दुखी रहना। हैप्पी का आंसर सैड हो गया, अर्थात 8 का ऑप्शन नंबर सी जिनका होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब रहा होगा। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर में कहते हैं आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस इसमें से छांटना है। आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यह कौन सा टेंस है इसको जानना है। इसका ऑप्शन है, देख रहे हैं आप लोग, इसका ऑप्शन है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तो होगा नहीं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ ऑप्शन से ही सट गया, खट गया। फ्यूचर टेंस नहीं होगा और पास्ट टेंस नहीं होगा। भविष्यत काल और भूतकाल दोनों नहीं है, तो ये प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में भी कौन होगा, ये तो खाली प्रेजेंट टेंस दे दिया है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टेंस के भेद में छाटना है, तो छट गया, अर्थात आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है आई एम रीडिंग ए बुक, यानी कि निरंतर वर्तमान काल। और क्वेश्चन नंबर 10, 9 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन खोजना है। जैसे द कैट इज, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इसमें इस बच्चे का लगता है ये सही जवाब हो गया ऑन। हाँ, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन सही हो जाएगा। और 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगला पेज को लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है और 11 नंबर प्रश्न में लिखी हुई है आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन द बुक इज ऑन द टेबल। इसमें प्रीपोजिशन को छापना है। प्रीपोजिशन इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए में है बुक, बी में इज, सी में ऑन, डी में टेबल। इसमें जो है प्रीपोजिशन कौन सा होगा, देखें आप लोग ध्यान से एक बार। प्रीपोजिशन छापना है द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें ऑन जो है प्रीपोजिशन है, अर्थात 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। लिखी हुई है व्हाट इज द भावेल साउंड, यानी भावेल साउंड को खोजना है इन द वर्ड मीट। मीट में भावेल कौन है, हम लोग जानते हैं भावेल 5 होती है, ए, ई, आई, ओ और यू। ई, आई, ओ और यू। तो मीट में देख रहे हैं, मीट में क्या है, मीट में ई 2 बार आया, एक ही बार लिखना है ई जो है एक भावेल साउंड है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 12 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही जवाब रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है व्हाट इज द अपोजिट वर्ड फॉर फास्ट। फास्ट मीन्स होता है तेज, फास्ट मीन्स तेज होता है। तेज का अपोजिट खोजना है। आप लोग जानते हैं तेज का अपोजिट स्लो होता है। इस बच्चे का सही जवाब है फास्ट का स्लो। फास्ट का स्लो, स्लो मीन्स धीरे, स्लो मीन्स धीरे या मंद, इसको कह सकते हैं मंद। स्लो मीन्स धीरे या मंद होता है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना दिखता है।
अब प्रश्न नंबर 14 लेंगे। 14 कहता है चूज द करेक्ट प्लूरल। इसमें से प्लूरल बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। इसमें चाइल्ड का खोजना है, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन और चिल्ड्स, ये तो नाम है। इसका जो है चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन्स, चिल्ड्रेन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। अर्थात 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 14। आप चलते हैं 15 की ओर। 15 में कहता है ही सेट व्हाट द विंडो। इसमें क्या होगा, इसमें छाट के लिखना है। ए में है इनटू, में मेन, सी में बाय, जी में अंडर। इसमें जो है ही सेट बाय द विंडो, ही सेट बाय द विंडो करेक्ट होगा। अर्थात 15 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 में है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से आर्टिकल छापना है। आप लोग जानते हैं ए एन डी को आर्टिकल कहते हैं, तो आर्टिकल खोजना है। यहाँ एप्पल के पहले होगा, एप्पल ए से शुरू होता है और जिन शब्दों का ध्वनि स्वर वर्णों से शुरू होता है उसके पहले एन लगता है। जैसे एप्पल लिखेंगे ए, ऐसे लिखेंगे एप्पल हिंदी में, तो हिंदी में ए आता है तो उसके पहले एन लगेगा। तो 16 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर 16। और अगला प्रश्न 17 नंबर है विच वर्ड इज वर्ब। इसमें वर्ब खोजना। इसमें वर्ब कौन है? एप्पल, एप्पल में तो सेब होता है, एक वस्तु हो गई, वर्ब नहीं हुआ। और टॉल में से लंबा होता है, बोलो में से नीला होता है, सब तो है नहीं। जंप, ये जंप मिस होता है कूदना, जंप मिस कूदना होता है। कूदना एक क्रिया है, अर्थात इसका वर्ब जो है जंप होगा। 17 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न में है सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें से कौन है? इसको खोजेंगे। आई एट फूड, ये तो नहीं होगा। आई एट फूड, हाँ, लगातार क्रिया होनी चाहिए, उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर वर्तमान काल। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस बच्चे का सही जवाब है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड, इसका सही जवाब वही रहेगा, आई एम ईटिंग फूड। अर्थात 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। जो भी बच्चे को उनके अभिभावक परीक्षा दिलाए हैं वे इसे सही सही मिला करके बच्चे का प्रश्न को देख लेंगे, किसका कितना अंक आ रहा है, और तब जाके आकलन मिल जाएगा। अगर 70 से प्लस सही होगा तो उम्मीद उसका नामांकन हो जाना चाहिए। और जिसका नामांकन हो जाएगा 12 तक उसकी पढ़ाई फ्री है। सरकार उसको सारी व्यवस्था देती है, कपड़ा, पोशाक, छात्रवृत्ति, आवास, सब सुविधाएं सरकार की है। मेस भी सरकार की चलती है। अतः अभी इसको मिलाएंगे आप लोग, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि मैं निरंतर आपकी सेवा कर सकूं। प्रश्न नंबर 19 है विच ऑफ दीज इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। इसको एक ही लाइन में छांट लेंगे, जिससे प्रश्न पूछने का बोध होगा उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे विच, वेयर, हु। देखते हैं इसका ऑप्शन। नंबर का ये है 19 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसमें कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसमें नहीं है। जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है उसको छाड़ देंगे। यहाँ डायरेक्ट आ गया वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और 20 नंबर इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है, एंटोनिमी ऑफ डे इज, यानी डे का एंटोनिमी खोजना है, अर्थात उसका विलोम शब्द। डे का, डे में सब लोग जानते हैं कि दिन होता है, इसका उल्टा क्या होगा, रात। रात का अंग्रेजी क्या होता है, नाइट होता है, नाइट ऑप्शन नंबर सी में है। और 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने इंग्लिश के प्रश्न देखे। अब हम चलते हैं हिंदी के 20 प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। और ये 21 नंबर से हिंदी का प्रश्न है। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच्चों को फंसा देते हैं और थोड़ी थोड़ी शब्द को समझ नहीं पाने के कारण बच्चे का आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़कर बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं 9 2 11 होना। 9 2 11 होना ये मुहावरा है और ये प्रचलित मुहावरा है। इसका अर्थ होता है 9 2 11 होना। जैसे पुलिस को देखते हैं चोर 9 2 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। विद्यालय में हम लोग यानी कि बच्चे शिक्षक को देख करके तेजी तेजी से भाग जाते हैं। अर्थात 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चों ने भी सही लगाया है, तो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 9 2 11 होना, भाग जाना। 22 का वचन देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और वचन अलग अलग विषयों में अलग अलग होती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंगुलर से प्लुरल, एक वचन बहुवचन। उसी तरह हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन संस्कृत में इनके 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम यहाँ हिंदी का प्रश्न हल कर रहे हैं, इसीलिए वचन के 2 प्रकार होंगे। बच्चों में सही गलत सही नहीं मारा है, गलत जवाब लगा दिया, लेकिन वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 23 चलते हैं। बंदूक, बंदूक एक उपयोगी क्या, बंदूक एक इसमें खोजना है औजार, अस्त्र, शस्त्र। ये टाइपिंग राइटर जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, शस्त्र और रक्षक। रक्षक तो है नहीं, औजार भी नहीं कर सकते हैं इसको। अस्त्र शस्त्र में से छांटिए। अस्त्र जिसको फेंक करके चलाते हैं उसको अस्त्र कहते हैं, जैसे भाला फेंकते हैं, तीर छोड़ देते हैं। जिसको हाथ में पकड़ के छोड़ते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। अर्थात बंदूक हाथ में रख करके चलाई जाती है, अर्थात इसका सही जवाब शस्त्र हो जाएगा। अर्थात तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहते हैं निम्नलिखित में से गलत वाक्य छोड़ना, ये ध्यान रखना है, गलत और नहीं का। वह स्कूल जाती है तो सही है, मैं आम खाता हूँ ये भी सही, तुम खेल रही हो ये भी सही, वे किताब पढ़ता है, वे किताब पढ़ता है, यहाँ गलत है, वे किताब पढ़ता नहीं, वे किताब पढ़ते हैं होगा। अर्थात इसमें नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत का गलत जवाब होगा। यहाँ लिख सकते हैं वे किताब पढ़ते हैं, बहुवचन हो जाएगा, लेकिन वहाँ वे किताब पढ़ता है लिखा। अर्थात 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर कहानी पहली अदाकारी, कहानी का नाम है पहली अदाकारी में श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई। ये बच्चों के किताब से प्रश्न है और इसका सही जवाब भीष्म सहनी होगा। भीष्म सहनी ने ही श्रवण कुमार की भूमिका निभाई थी पहली अदाकारी कहानी में। तो 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं 26 की ओर। 26 नंबर प्रश्न कहते हैं निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है।
आप लोग जानते हैं वह सब जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम को ले मैं, वह, वे इत्यादि। इसमें सीता जो है साइलेंट, सीता व्यक्तिवाचक सीता नहीं है, सीता नाम हो गया, नदी भी नहीं हुआ। वह जो है सर्वनाम, ये संज्ञा के बदले आया, किसी नाम के बदले आ गया, तो वह जो है सर्वनाम हो गया। 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहा। 27 आवाज नहीं करना है। 27 का देखेंगे, लिखी है व्याकुल शब्द का क्या अर्थ है। व्याकुल मतलब बेचैन होना, व्याकुल मतलब बेचैन होना। यहाँ प्रार्थना तो होगा नहीं, विनती नहीं होगा, हैरान नहीं होना, बेचैन लिख दिया, लेकिन इसको सही में बेचैन लिखना चाहिए था। क्वेश्चन छपने वाला भी गजब करते हैं, बेचैन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। व्याकुल शब्द का अर्थ बेचैन होता है। हम लोगों ने 27 तक देखे, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये 28 से ये प्रश्न रहा। 28 नंबर प्रश्न कहते हैं बिना जड़ का पेड़। ये एक कहानी है, बिना जड़ का पेड़। ये बहुत ही रोमांचक कहानी है। इसको लिखने वाले कौन हैं? ए नंबर में श्रीनाथ सिंह, बी में के शिव कुमार, सी में वीरेंद्र झा और डी में श्री मुरलीधर। और यह अध्याय जो है बिना जड़ का पेड़ क्लास 5वीं के कोपल किताब से ली गई। 5वीं का जो हम लोग हिंदी बोलते हैं उसे कोम्पल कहते हैं, शुद्ध नाम कोम्पल है उसका, उसी से ली गई है। और बिना जड़ के पेड़ को वीरेंद्र झा ने लिखा है। कहानी का जिसके वीरेंद्र झा है, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम 29 को चलते हैं। 29 में अंधेर नगरी चौपट राजा, कहानी का भी नाम है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो इसका सही जवाब इसमें से खोजना है, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया अंधेर नगरी चौपट राजा। 29 का आंसर बी है। एक बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बच्चों के लिए कठिन ही है। अब है प्रश्न नंबर 30 पक्षी। पक्षी का पर्यायवाची लिखना है। वो पक्षी का पर्यायवाची ये खग, खग सही जवाब। खग, विहग ये सब पक्षी का पर्यायवाची है। अंबर आकाश का है, भू पृथ्वी का है। ये सब जैसे अंबर में आकाश, भू पृथ्वी, पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लिए। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो गया। 31 की ओर लिखावट शब्द का, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हम जानते हैं कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को बदल देता है उसको कहते हैं प्रत्यय। और कोई शब्द को जब दो भागों में खंडित करते हैं, दोनों का सटीक अर्थ आना चाहिए, तो वही प्रत्यय लग के या उपसर्ग लग के बनता है। यहाँ प्रत्यय पूछता है। लिखावट में लिख तो उपसर्ग है आवट, वट तो नहीं होगा आवट। जैसे लिख प्लस आवट कह सकते हैं लिखावट। तो लिख जो है एक शब्द हो गया, उसमें आवट प्रत्यय लग गया तो हो गया लिखावट। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 बिहार के राजकीय कवि। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार के राजकीय कवि के रूप में किन्हें जानते हैं? ए में प्रेमचंद, बी में रामधारी सिद्दीनकर, सी में सुमित्रानंदन पंत और डी में महादेव वर्मा। इसका सही जवाब होगा रामधारी सिद्दीनकर का। इनका जन्म दिनकर ग्राम सिमरिया, जो कि वर्तमान में बेगूसराय जिला में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। ये हमारे बिहार के राजकीय कवि के रूप में
जाने जाते हैं। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अब 33 नंबर प्रश्न, रात का विलोम। विलोम को हम लोग उल्टा भी कहते हैं, उल्टा शब्द, इसको हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो रात का उल्टा क्या होता है? दिन होता है। रात का उल्टा दिन होता है। ये बहुत ही आसान था। रात का उल्टा दिन होता है। 33 का सही जवाब बी हो गया। ये बच्चे सही नहीं लगा पाए। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 34 नंबर प्रश्न को लेते हैं। चौंतीस नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सर्वनाम है? इनमें से सर्वनाम खोजना है। संज्ञा को ले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। चारों, ओर, उनमें, लोग। ये जो इसमें सर्वनाम खोजना है, लोग नहीं होगा, और नहीं होगा, चारों नहीं होगा, इसमें उनमें हो जाए। दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं उनमें, ठीक है ना, उनमें जो है सर्वनाम है। अब 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 35 की ओर चलते हैं। लिखल है कदम का पेड़ कविता। हम लोग बच्चे में पढ़ते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वही कविता है कदम का पेड़। इसको लिखने वाले कवि हैं ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन है, बी रघुवीर सहाय है, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी कोई। इनका सही जवाब बच्चन ने सही लगाया ऑप्शन नंबर सी कदम का पेड़ सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रमुख कविताओं में से एक है। प्रश्न नंबर 36 है राम ने फल खाया। राम ने फल खाया, इसमें कर्ता खोजना है। तो हम लोग जानते हैं काम करने वाला को कर्ता कहते हैं, यानी जो काम करता है, चाहे वो खेले, कूदे, पढ़े, खाए, गाए, चाहे। इसमें से फल खाने का काम कौन करता है? देख रहे हैं, राम करता है। कौन करता है? राम। इसका सही जवाब राम हो गया। 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 37 नंबर में चलते हैं। गगन का पर्यायवाची। गगन मीन्स क्या होता है? आकाश। गगन मीन्स आकाश, उसको अंबर भी कहते हैं, नभ कहते हैं। तो इसमें पतल तो नहीं होगा, धरती नहीं होगा, जल, एकदम गगन मीन्स आकाश होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 38 की ओर। 38 में भाववाचक संज्ञा, भाववाचक निकालना है। हम लोग जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। भाववाचक किसको कहते हैं? जिसको हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं, देख या छू नहीं सकते, इसे देखा या छुआ नहीं जाता, सिर्फ अनुभव किया जाता है। बनारस तो शहर है, तो एक व्यक्तिवाचक हो गया। गंगा एक नदी का नाम हुआ, यह व्यक्तिवाचक हो गया। हिमालय एक पर्वत है, वह भी व्यक्तिवाचक है। लेकिन बुढ़ापा, लोग जन्म लेते हैं बच्चे से, धीरे धीरे बढ़ के बढ़ा जाते हैं, सिर्फ हम अनुभव करते हैं, कैसे बढ़ते हैं उसको देख नहीं पाते हैं। अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। 39 नंबर चलते हैं। मीठा आम। आम की विशेषता बतलाता है मीठा, इसमें विशेषण खोजना। हम लोग जानते हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वैसे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसमें विशेषता क्या है? आम तो नहीं है, फल भी नहीं है, खाना नहीं है, खाना तो क्रिया हो गया, फल तो फल हो गया, आम, और यह हुआ नहीं। आम की विशेषता, आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा जो है आम की विशेषता हो गया, खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब विशेषता है। तो आम कैसा है? मीठा है। तो मीठा हो गया इसकी विशेषता, अर्थात विशेषण हो गया। 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 लिखा है चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा जाता है। चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन क्यों कहते हैं?
इस पर विचार करेंगे। एम है वहाँ काम करना पड़ता, नहीं भाई, चिड़ियाघर में तो किसी को काम नहीं करना पड़ता। बी में वहाँ खाने को नहीं मिलता, खाने को ही मिलता है, ये गलत बात लिखा है। वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा लगता है, अच्छा तो नहीं लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते। कोई भी पक्षी वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकता है, चाहे जानवर है वह भी नहीं रख सकता है, घूम फिर नहीं सकता है। सबको एक घर में एक जलाला के अंदर बंद करके रखा जाता है, उसे भरपेट भोजन भी दिया जाता है, लेकिन उसे वहाँ मजा नहीं आता है। इसीलिए चिड़ियाघर को गुलामी का जीवन कहा जाता है। 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। वहाँ अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते हैं, जिस प्रकार बच्चे हॉस्टल में अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, सेम वही चीज़ है चिड़ियाघर में। अब हम मैथ प्रश्न की ओर चलेंगे, और मैथ का प्रश्न है गणित खंड गौ। हम लोग अभी तक में अंग्रेजी और हिंदी को जाने, अब गणित को जानेंगे। गणित में भी 20 प्रश्न हैं, 5 खंड है इसमें, पाँचों में 20-20 प्रश्न होते हैं और कुल 100 प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 41 नंबर, 90 डिग्री का कोण कहलाता है। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जैसे इस प्रकार के बनाते हैं, यहाँ 90 डिग्री होता है, इसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब प्रश्न नंबर 42 है, 1 दर्जन में कितना होता है? अरे बाप रे, बहुत आसान प्रश्न है। 1 दर्जन मतलब 12। हम लोग बच्चे को ही पढ़ाते हैं 12 का दर्जन, 1 दर्जन में 12 होता है। ये सभी लोगों ने इसका सही जवाब मारा होगा, ये पूर्ण विश्वास है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, और इसको जाने 170 170 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है? 170 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है? हम लोग जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ 170 है, इसको हम 100 से भाग दे करके 1.7 मीटर लिख सकते हैं, यानी यह होगा इसका सही जवाब 1.7 मीटर। क्योंकि सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं, तो जब हम इसमें 100 से भाग देंगे, 100 कर जाएगा, 10 से इसमें देंगे तो 1.7 होगा। और 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 44 पर चलते हैं। यहाँ निकाला प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है। प्रथम 10 विषम संख्या का योग निकालना है। यहाँ दिया हुआ है कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। हम जानते हैं कि वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। तो 1 से लेकर के हम 10 को विषम संख्या लिखेंगे, 1 से 10 यानी काउंटिंग करके 10 विषम संख्या लिखेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। पहले करके देख लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, हम लास्ट में खोजेंगे। यहाँ लिखते हैं पहला 1, दूसरा विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 15 जोड़ 17 जोड़ 19 गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर गया। अब सबको जोड़ देते हैं। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, इसको 25 लास्ट वाले 25 1 26 26 दिन 29 29 5 34 34 7 41 41 9 50 का 0 बाकी 5। अब इधर से
1 2 3 4 5 5 बाकी 5 5 10। इसका जोड़ 100 हो गया। इसका जोड़ 100 हो गया, अर्थात 100 ऑप्शन नंबर एम है। और प्रथम 10 विषम संख्या का योग 100 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम 45 को चलते हैं। यहाँ लिखी हुई है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या। हम लोग जानते हैं कि गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या होती है यानी कहते हैं, और गिनती हमेशा 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती, इसकी कोई अंत नहीं है। अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हुआ। बच्चों ने भी सही जवाब लगाया है। 45 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर ये गुना है। सही बच्चे ने इसको, जिसको पहाड़ा आता है 8 9 10, वह आसानी से बनाया होगा। 8 गुना 7 8 7 56 होता है। 56 एम 54 बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 56। 47 है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर का योग क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। हम लोग जानते हैं कि वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्त्य होते हैं, जिसका केवल 2 अपवर्त्य होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वह संख्या जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, वही संख्या प्राइम नंबर होगा। तो हम प्रथम 5 अभाज्य संख्या को लेकर के जोड़ेंगे और उसका योग मालूम करेंगे। तो पहला अभाज्य संख्या यहाँ हिंट में दिया हुआ है कि 2 होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से शुरू करेंगे। 2 के बाद 3 भी 1 और 3 से कटेगा, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से भी कटता है, इसलिए 9 नहीं होगा। 11, 1 और 11 से कटेगा। अब इसको जोड़ के देख लीजिए। 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11 17 11 28 होता है। कितना होता है 28। 28 का है ऑप्शन नंबर डी में 28 है। अर्थात 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब 48 में 1 पैसा में कितना रुपया आता है। हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा है, तो यहाँ पैसा दिया है और पैसा को रुपया में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। जैसे 1 पैसा है, इसको रुपया में बदलना है, लिखेंगे 1/100 रुपया। 100 से उसमें भाग देंगे। हम भाग देकर दिखा देते हैं आप लोग को। 100 से जैसे भाग देंगे 100 से, इसका है इसी बगल में लिखेंगे। 100 से 1 में भाग देंगे, 10 मतलब देंगे, 0 देंगे, नहीं कटेगा, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे, एक बार में 100 कट जाएगा। अर्थात होगा 0.01 रुपया। इसका होगा 0.01 रुपया। देखते हैं यहाँ 0.001, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए आप लोग पैसा लिख दिया, ये भी नहीं होगा। इसका सही जवाब कोई नहीं होगा क्योंकि 0.01 रुपया कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। चलिए 48 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। 49 नंबर प्रश्न, इसमें कहता है 3/4 यानी कि 3/4 में अंश क्या है। हम लोग जानते हैं किसी भिन्न के ऊपर में जो रहता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, यानी कि 3 हो गया अंश, 3 क्या हो गया अंश हो गया,
और ये अंश है, और नीचा में 4 क्या है, हार। 4 क्या है, हार। 4 आपका हार होगा, इसको हम हार कहेंगे। अंश पूछा है, अंश ऊपर में जो अंश होता है 3, ऑप्शन नंबर ए में है 3। 3 सही जवाब है, क्योंकि 3/4 में अंश 3 है। बच्चे ने गलत जवाब दिया। 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसमें कहते हैं बंद आकृति। आ गया है, बंद आकृति में घेरे की लंबाई को डैश कहते हैं। बंद आकृति में कोई भी जैसे बंद आकृति है, ऐसे करके बंद आकृति है, जो घेरे की लंबाई है, ये सब इस घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। एम क्षेत्रफल नहीं कहते, चौड़ाई लंबाई ये सब नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 50 का आंसर डी हो गया। अब तक हम हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, और आप लोगों ने देख रहे हैं बेहतर ढंग से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कोई भी अभिभावक या बच्चे इसे आसानी से समझ करके अपने अपने प्रश्नों का सही मिलान कर लेंगे और एनालिसिस करके देख लेंगे कि आपका प्रश्न कितना सही है। इससे आप अपना रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक साइकिल 2500 रुपया में खरीदी गई और 3000 रुपया में बेची गई। बड़ी आसान प्रश्न है। 2500 रुपया में खरीदी गई और 3000 रुपया में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आसान है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 2500 है और 3000 है, अंतर कितना का है, 500 का है। तो हम इस संख्या का ऑप्शन से निकाल के देखेंगे 500 किसमें आता है, क्योंकि लाभ आप लोग जान रहे हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। इन्होंने 3000 में बेचा और 2500 में खरीदा था, तो लाभ हो गया 500 रुपया। लाभ 500 अतः कितना प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है आपका 500 गुना 100 बटे खरीदा है 2500। 209 काट देंगे, 5 से 5 बार में काटेंगे, 5 से 20 बार में कट जाएगा, अर्थात 20% आंसर खोजिए। ऑप्शन नंबर बी में 20% है, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों ने भी सही जवाब लगाया है। 51 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 नंबर प्रश्न की ओर लिखी हुई है। 3500 की राशि, यानी 3500 रुपया मूलधन है, इसको हम पी कहते हैं। राशि 6%, जो प्रतिशत में ये वार्षिक ई रेट हो गया, आर सूचित करते हैं। कितने वर्षों में 4130 रुपया हो जाएगा, ये मिश्रधन हो गया, इसको ए सूचित करते हैं। क्या करते हैं, ए सूचित करते हैं। हम जान गए, इसको हम लोग ए कहते हैं, यानी कि मिश्रधन। तो ब्याज मालूम करना है, ब्याज जब जानेंगे तभी ये बनेगा। हम जानते हैं कि ब्याज बराबर, यानी कि एस आई 52 का बना रहे, एस आई बराबर ए घटा पी। ए का मान है 4100, 30 घटा 3500, 0 3 11 में से बचेगा 6, कट जाएगा, यानी 630 रुपया ब्याज हुआ। 630 रुपया ब्याज हुआ। आपको समय मालूम करना है, समय बराबर होता है
ब्याज गुना 100 यानी SI गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे P मतलब मूलधन गुना दर R, P गुना R। बहुत ही आसान है। SI गुना 100 बाय P गुना R। SI आपका 630 है गुना 100 बटे मूलधन है आपका 3500 लिख देंगे। मूलधन हो गया 3500 गुना दर है आपका 6%। अच्छा, इतना आप लोग जान गए होंगे। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। इसको अब काटना है, सिर्फ 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया। अब 6 से ये कटेगा, 6 का 6 शून्य 6 5 30, 35 से ये कटेगा 3 बार में, अर्थात 3 वर्ष। 3 बार में कट गया, समय हो गया 3 वर्ष। और 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया और उसका आंसर 3 वर्ष हो गया। अब 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न कहते हैं 15,000 और डिवाइड भाग 15, तो 15,000 में 15 से भाग देंगे, 1,000 में तुरंत कट जाएगा और 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। 54 में चलते हैं। कहते हैं भाजक है 5, भागफल 10, शेष 3। तो भाज आप लोग जानते हैं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज बराबर भाजक गुना भागफल